सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पब्लिक एग्जामिनेशन तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में मंजूर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने का दोहराया आज़म। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यूटी में नाबार्ड के तहत अमलाए जा रहे 4,300 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और बालतल के रास्ते सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी। छड़ी मुबारक दशनमी अखाड़ा श्रीनगर से पहुंच गई पहलगाम। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतल्लिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिजामात शामिल हैं, जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अपराध की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाअत हो सके। बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिल में तरमीम लाई गई है ताकि कानून को मजीद सख्त बनाया जाए और तेज तर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि नया बिल हुकूमत की तरफ से तलबा और नौजवानों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के अज़्म की अक्कासी करता है। दरिया असना वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह बिल मंजूर होने पर मुल्क के हर एक तालिब इल्म को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस बिल से नौजवानों की तवक्कुआत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने के साथ साथ पब्लिक इम्तिहानात का तक़द्दुस पामाल करने वालों को सख्त सज़ा दिलाने की गुंजाइश मौजूद है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के चलते मुलतवी करना पड़ी। पहले इल्तिवा के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने नाराबाजी जारी रखी। इसके बाद चेयरमैन ने कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में ऐवान बाला ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल 2026 को मंजूरी दी। मुजवजा कानून की रूह से वंदे मातरम को भी कौमी तराने जन गण मन के बराबर का वकार हासिल होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है ताकि तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के साथ साथ लोगों को आला मियार की सहूलियात दस्तियाब हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में कई अरकानी कानून साजे के साथ मुलाकात के दौरान किया। इन अरकान ने अपने अपने हल्कों के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात को उजागर किया। वज़ीर आला ने अरकान को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सेहत व तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और महकमा तालीम की तरफ से अमलाई जा रही मुतअद्दिद फ्लैगशिप स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मियार को बरकरार रखते हुए मंजूर शुदा प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि बुनियादी ढांचा मुस्तकम होने के साथ साथ लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो सके। दरिया असना कानून साज असम्बली की एस्टिमेट्स कमेटी की एक मीटिंग नज़ीर अहमद खान की सदारत में मुनक्कद हुई, जिस दौरान सेहत व तिब्बी तालीम महकमे के कामकाज का जायजा लिया गया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और कल शाम तक मजमूई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज शाम तक 6,114 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते इस रूट से यात्रा आर्जी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 2051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफिला वादी पहुंचा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज सुबह छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनमी अखाड़े से महंत दीपेंद्र गिरी की क़ियादत में पहलगाम की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि पहलगाम पहुंचने पर छड़ी मुबारक का भूमि पूजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया के साथ बात करते हुए महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा,
स्वामी अमरनाथ जी की अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम शिव शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को लेकर पहलगांव में प्रस्थान कर रहे हैं दशनामी अखाड़ा से, और वहां जाकर इस यात्रा से जुड़े हुए जो पारंपरिक अनुष्ठान है, इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान हैं, जैसे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण, वो अनुष्ठान वहां हम पहलगांव में करेंगे। पूजन करने के पश्चात वापसी पे मारतंड रुकेंगे, वहां छड़ियों का स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और सायंकाल हम वापस दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में लौट आए। मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह दिन रूहानी गुरुओं की याद में मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस दिन की मुनासिबत से मुल्क के आवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इंसानियत के अक़दार को बढ़ावा देने में गुरुओं के रोल को अहम करार देते हुए लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान नाबार्ड के 4,300 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RIDF जम्मू कश्मीर में दीही बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करने के लिए इदारा जाती फाइनेंस दस्तयाब कराने का अहम जरिया है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमों को हिदायत दी कि वो तमाम सूरतों में मुकम्मल प्रोजेक्टों को तैयार रखें ताकि उन्हें वक्त पर नाबार्ड को पेश किया जा सके और वक्त पर इन प्रोजेक्टों पर काम किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने बेहतर नताइज की हुसूलियाबी के लिए बैन महकमा जाती तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक मुनक्कद होने वाले पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2024 में आलमी सतह के फिल्म साज काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और अब तक 50 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म साजों ने 875 फिल्में दाखिल की हैं। इस फेस्टिवल के लिए फिल्में दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। इस फेस्टिवल का इनेकाद महकमा इत्तलात व राबता आमा जम्मू कश्मीर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट के इश्तराक से कर रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम की शुरुआत करेंगे। उमूर नौजवान और खेल कूद के वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा कि इब्तदाई तकरीब में 1 करोड़ से जायद शुरका शामिल होंगे। 100 हफ्तों पर मुश्तमिल इस कौमी सतह की जन भागीदारी मुहिम का मकसद नौजवानों को मनशियात से दूर रखना है। मुहिम के तहत हर एतवार को नशा मुक्त अहद दिलाया जाएगा और नौजवानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों और कम्युनिटी रैलीज का इनेकाद किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की शनाख्त, इनफरादियत और तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में रूरल डेवलपमेंट की तरफ से मुनाकिदा योम वालिदैन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दौर जदीद में बच्चों की इखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि उन्हें मुख्तलिफ बिदात से दूर रखा जा सके। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज गोजवारा इलाके में अपनी नोयत के पहले आयुष सैटेलाइट OPD का इफ्तिताह किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर UT में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की अमल आवरी से मुतालिक मामला उजागर किया। उनके सवाल के जवाब में मकानात व शहरी तरक्की के वजीर ममलिकत तोखन साहू ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में 45,982 मकानात मंजूर किए गए हैं, जिनमें PMAY-U दोम के तहत 2,120 मकानात भी शामिल हैं। उनमें से अब तक 35,961 मकानात मुकम्मल किए जा चुके हैं। दरियासना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान समरसता यात्रा और सन संपर्क अभियान के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हकीर मकासद के लिए मनफी सियासत से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों लीडर बार बार पैलेट मुतासरीन की बात कर रहे हैं, जबकि बकौल अल्ताफ ठाकुर वो दोनों अपने दौर इक़्तिदार में पेश आए वाक़यात पर खामोश हैं। पुलिस ने शोपियां में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज काठो हालन के नज़ीर अहमद लोन नामी ड्रग स्मगलर के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। इस मकान की कीमत 18,76,000 रुपये बताई जाती है। पुलिस ने हंदवारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंड चबूतरा में
नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में पुलिस अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि हिफाजती अमले ने आज तांतरेपोरा सरसनो इलाके में बागाती इलाके से एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान काफ़ी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल हुआ है। इस अहम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल करना पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बाइस इफ्तिखार है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तहकीक, इख्तियारियत और तालीमी सरगर्मियों को मजीद बढ़ावा दिया जाएगा। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की मोबाइल पासपोर्ट वैन 31 जुलाई तक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बेमथांग कारगिल में मौजूद रहेगी। ख्वाहिशमंद अफराद पासपोर्ट खदमात हासिल करने के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन टीम के साथ राबिता कर सकते हैं। हुकूमत ने यारवन शादी मर्ग पुलवामा में खूह साहब चश्मे को तरक्की देने के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वजीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत इस अहम मकाम पर बुनियादी ढांचे को तकवीत मिलने के साथ साथ इसकी शानी रफ्ता बहाल करने में भी मदद मिलेगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में शोपियां की तारीखी जामे मस्जिद और रामबन में सरोधर चामुंडा माता मंदिर की बहाली के लिए 16 करोड़ 36 लाख रुपए के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी थी। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक़्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने एक तवील अरसे से ज़ेर समात भर्ती से मुतालिक धोखाधड़ी के एक मामले में मुलजिम को सज़ा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। 13वें फाइनेंस कमीशन की एक खुसूसी अदालत ने बडगाम के रहने वाले नज़ीर अहमद मलिक नामी एक शख्स को कसूरवार करार देते हुए सज़ा सुनाई है। मज़कूरा शख्स पर जाली तालीमी असनाद का इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस में धोखाधड़ी से कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने का इल्ज़ाम है। जम्मू कश्मीर में 8,181 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 85 मेगावाट की तवानाई पैदा हो रही है। इस तरह जम्मू कश्मीर मुल्क की 31 रियासतों और यूटीज़ में इस प्रोग्राम की अमलावरी में तीसरे नंबर पर है। इस बात की जानकारी श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा को दी गई। कश्मीरी सूफी गुलकार फोरम और आहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कल टैगोर हॉल श्रीनगर में बयाद न्याम साहब महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वादी के नामवर सूफी गुलकार न्याम साहब का कलाम पेश करेंगे। उधर सागर कल्चरल फोरम चुकुर पटन ने आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में 2 रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अब मुख्तलिफ ज़िलों की कुछ मुख्तसर खबरें। MLA देवसर पीरजादा फेरोज़ अहमद ने आज DC कुलगाम शहजाद आलम के हमरा दरगुंड बंगडार और दीगर इलाकों का दौरा करके वहां कल बादल फटने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन में रिलीफ भी तकसीम की। DC बडगाम अतर आमिर खान ने एक मीटिंग के दौरान जिला में अमलाई जा रही PM सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के दायरे में लाएं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:41 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।